एंड गेम के बाद ओल्ड कैप्टन अमेरिका असल में पूरे एमसीयू के दौरान कहाँ था। एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने जाता है। सबको लगता है वो बस मिशन कंप्लीट करके तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन अगर उस मोमेंट को ध्यान से देखो, स्टीव के फेस पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो कि अब वापस नहीं आना। बकी भी शायद ये समझ गया था, इसलिए उसने सिर्फ गुड बाय नहीं बोला, उसने कहा आई एम गोना मिस यू, और फिर स्टीव प्लेटफॉर्म पर वापस अपीयर ही नहीं होता। कुछ सेकंड्स बाद हम बेंच पर बैठे हुए बूढ़े स्टीव को देखते हैं। उसने फाइनली वो पा लिया जो यूज हमेशा से चाहिए था, पेगी कार्टर के साथ एक पूरी जिंदगी जीना। लेकिन यहाँ एक ह्यूज प्रॉब्लम है। अगर स्टीव पास्ट में गया और वही रह गया, तो क्या उस वक्त दो कैप्टन अमेरिका एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे? और अगर हाँ, तो टीवीए ने यूज अरेस्ट क्यों नहीं किया? इसका आंसर सरप्राइजिंगली लोकी सीरीज में मिलता है। जब लोकी अपने वेरिएंट से मिलता है, क्लासिक लोकी एक सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि वो सालों तक टीवीए से बचा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेला दुनिया से दूर छुप कर रह रहा था। जब तक उसने थॉर से मिलने की कोशिश नहीं की, टाइमलाइन स्टेबल रही, और शायद स्टीव रॉजर्स ने भी एग्जैक्टली यही किया। सोचो, स्टीव ने पूरे 75 साल एक शैडो की तरह जिया होगा। दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स देखे होंगे, वॉर्स, शील्ड के डार्क सीक्रेट्स, अवेंजर्स की फाइट्स और थैनोस का स्नैप तक। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने एक भी डिसीजन चेंज किया, टाइमलाइन टूट जाती। फिर भी उसने वो लाइफ जी ली जो उसकी मामा के पास से नहीं मिली थी, पैगी के साथ एक सिंपल और पीसफुल लाइफ। और मूवीज में कुछ हिडन क्लूज भी मिलते हैं। विंटर सोल्जर में पैगी स्टीव को बताती है कि कैप्टन अमेरिका ने उस आदमी को बचाया था जो बाद में उसका हस्बैंड बना। क्या पता वो स्टीव खुद ही हो? पैगी एक वेडिंग रिंग पहने हुए दिखती है, और एंड गेम में शील्ड ऑफिस में पैगी के डेस्क पर यंग स्टीव की फोटो रखी होती है। एक मैरिड वुमन के डेस्क पर अपने पुराने लवर की फोटो? थोड़ा स्ट्रेंज है, जब तक तुम्हें सच पता ना हो। और जब पैगी हॉस्पिटल में अपनी लास्ट मोमेंट्स में होती है, उसके बच्चों की फोटोज वहां होती है, लेकिन हस्बैंड की एक भी फोटो नहीं, क्योंकि शायद सच बहुत सिंपल था। स्टीव रॉजर्स ही हमेशा से उसका हस्बैंड था, बस दुनिया को कभी पता नहीं चल सकता था। इसलिए स्टीव को सालों तक शैडो बनकर जीना पड़ा। और जब एंड गेम में उसका यंगर सेल्फ पास्ट में ट्रैवल करता है, तब जाकर फाइनली स्टीव रॉजर्स शैडो से बाहर आ सकता था। और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े हीरो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया से छुपा कर रखा।